हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल एसवाला ट्यूटोरियल्स। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है सेल स्पेसिफिकेशन एंड इट्स टाइप। तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक होगा बेसिक ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी सीरीज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी कमिटमेंट की। ओके, सेल कमिटमेंट को हमने डिस्कस किया था। सेल कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? जब किसी सेल का फेट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, दैट मीन्स जब सेल ये डिसाइड कर लेता है कि उसे इन फ्यूचर क्या बनना है, उसे एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, जब ये डिसाइड हो जाता है देन वी कॉल दिस स्टेज इज सेल कमिटमेंट। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? सेल कमिटमेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल कमिटमेंट का एक फ्लो डायग्राम रखा है आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा आप खुद को लास्ट टॉपिक के साथ लिंक कर पाओ। ओके, क्योंकि जो आज हम पढ़ने वाले स्पेसिफिकेशन इट इज़ वन ऑफ द स्टेज ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट प्रोसेस का एक स्टेज है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई नीव सेल या आप स्टेम सेल कह लो, ओके, जब उसको साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट या इंडक्टिव सिग्नल्स के थ्रू उसको एक्साइट किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, तो क्या होता है, वो स्पेसिफाई होना शुरू होता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेट। इस स्टेज पे वो खुद को स्पेसिफाई करना शुरू करता है कि इन फ्यूचर वो किस तरह का सेल बनेगा या किस तरह का स्ट्रक्चर वो कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है डिटरमाइन स्टेज। तो आज जो हम बात करें वो स्पेसिफाइड स्टेज की बात कर रहे हैं। ये स्टेज जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। जो अगर इसे सही इन्फॉर्मेंट मिलता है तो ये आगे डिफ्रेंशिएशन की ओर बढ़ेगा, ये डिटरमाइन होगा। बट अगर इसे किसी तरह का रिवर्स स्टिमुलस मिलेगा तो ये अगेन क्या करेगा, जो अभी स्पेसिफाई हुआ था वो अगेन नीव सेल में चेंज हो जाएगा और वो कैपेबिलिटी रहेगी इसके पास कि वो फिर से कोई नया फेट गेन कर सके। ठीक है, तो अभी जब तक सेल स्पेसिफाइड स्टेट में होता है, सेल के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने फेट को चेंज कर सकता है। इसको आप जनरल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल में अगर देखना चाहें तो जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं एक 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट को। ऑल्दो वो अगर आप साइंस लेके 12th की पढ़ाई कर रहे हो, बट स्टिल यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। आप आगे चाहो तो ग्रेजुएशन में आर्ट्स या कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं कि आपको साइंस ही पढ़ना है। बट एक बार आप डिटरमाइन हो जाते हो कि आपको साइंस ही लेना है और आप उसमें मास्टर्स कर लेते हो, देन उस टाइम आप खुद के स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्पेसिफाइड एंड डिटरमाइंड स्टेज में। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से सेल स्पेसिफाई होता है। ओके, तो व्हाट इज स्पेसिफिकेशन? तो स्पेसिफिकेशन को हम डिफाइन अगर करना चाहें तो कह सकते हैं द प्रोसेस थ्रू विच सेल इज कैपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली व्हेन प्लेस्ड इन न्यूट्रल एनवायरनमेंट सच एज अ पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। तो वो स्टेट जब सेल इस काबिल हो जाता है कि अब वो ऑटोनॉमसली डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, जब उसके पास सारे स्टिमुलस आ जाते हैं कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है और उसे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए अगर, तो वो उस फेट को इन फ्यूचर अटेन कर सकता है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेसिफिकेशन। ओके, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, ये कमिटमेंट में सबसे पहले हमारा आएगा नीव सेल या स्टेम सेल जो कि स्टिमुलस गेन करेगा एंड आफ्टर दैट क्या होगा, वो स्पेसिफाई करेगा। ओके, तो इस स्टेज पे क्या होता है, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि यहाँ पे फेट जो है वो रिवर्स हो सकता है। जो सेल कमिटमेंट है वो स्टिल कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो सेल ऑलरेडी एक बार
सपोज कि मेसोडर्मल सेल बनाने के लिए फेट अटेन कर चुका है, बट अगर उसे वो प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है तो वो रिवर्स बैक हो सकता है और वो कुछ दूसरे टाइप का सेल भी बना सकता है। ठीक है, तो एक बार अगर स्पेसिफिकेशन स्टेज कंप्लीट हो जाता है, ओके, और सेल स्पेसिफिकेशन से आगे बढ़ जाता है टुवर्ड्स द डिटर्मिनेशन, देन क्या होता है, देन सेल टोटली कमिट हो जाता है टू द डिफरेंशिएशन ऑन द पर्टिकुलर और द स्पेसिफिक पाथवे, अगर उसे नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखा जाए तो। ठीक है, अगेन उसके इंडक्टिव सिग्नल्स से छेड़छाड़ नहीं की जाए, किसी तरह का उस पर एक्सटर्नल स्टिमुलस और ना डाला जाए, तो उस स्टेट में क्या होता है कि वो अब ऑटोमेटिकली जो है डिफरेंशिएट होने की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। ओके, so once specification has taken place, a cell will be committed to differentiate down a specific pathway if left in its normal environment. Okay, तो यहाँ पे generally there are 3 general ways that cell become as specified for a particular way. तो specification का 3 mode या 3 ways है, 3 तरीके हैं। पहला है autonomous specification. ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का। ठीक है, क्या होता है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, इसको हम लोग बात करेंगे अभी डिटेल में, पहले इसके टाइप्स को देखते हैं। सेकेंड है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड इज द सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोनॉमस यानी जो डिसीजन पावर होता है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा जो है वो खुद का होता है, यानी वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। ओके, सो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसमें सेल्स जो होता है कौन सा फेट अटेन करेगा इसका डिसीजन वो खुद से लेता है, वो अपने नेबरिंग सेल्स से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, उनके द्वारा किसी भी तरह का इंडक्टिव सिग्नल्स का असर इस पर नहीं होता है। ओके, तो ये जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होता है ये कम्प्लीटली रेगुलेट किसके द्वारा होता है, बाय द साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स। तो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी एग के अंदर, वो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि सेल जो है वो किस तरह से फेट अटेन करेगा, किस तरह का फेट लेगा। ओके, अगर इनमें क्लीवेज पैटर्न इनवेरिएंट रहे तो सेल फेट भी क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। क्लीवेज पैटर्न इनवेरिएंट रहे कहने का मतलब ये है कि अगर क्लीवेज पैटर्न जो नॉर्मल होता है, नॉर्मली चले, उसमें किसी तरह का भी छेड़खानी ना किया जाए, किसी तरह का एक्सपेरिमेंटल चेंजेस अगर ना किया जाए, तो जो सेल फेट है वो भी इनवेरिएंट होगा, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है साइटोप्लाज्मिक फैक्टर पे। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली कुछ ऐसा करते हैं दैट कि जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को किसी तरह से हम डिस्टर्ब करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सेल फेट होगा वो बदल सकता है। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोड्यूस होगा उससे कुछ अलग हो सकता है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग मोज़ाइक डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, तो मोज़ाइक डेवलपमेंट क्या है, अगर डेवलपमेंट जो है किसी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के कंट्रोल में हो, ठीक है, और जो फेट है हर एक सेल का, द फेट ऑफ एवरी सेल विल डिपेंड यूनिकली ऑन लीनिएज, वो किस लीनिएज से आ रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करे, ठीक है, ना कि उसके पोजीशन पे। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग मोज़ाइक डेवलपमेंट कहते हैं। मोज़ाइक डेवलपमेंट कहने से मतलब है, जैसे आप देखते हो मोज़ाइक वर्क होता है, अलग अलग तरीके का पैचेस, अलग अलग तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है ना मोज़ाइक में। ठीक उसी तरह मोज़ाइक डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप देखोगे कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो अलग तरह से डेवलप कर रहे हैं, जबकि उसके नेबरिंग सेल्स जो हैं उनका कुछ वेट अलग हो रहा है, तो वो बिल्कुल मोज़ाइक टाइप का हमें नज़र आता है, इसलिए हम इससे क्या कहते हैं, मोज़ाइक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस तरह का जो स्पेसिफिकेशन है वो जनरली इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। ओके, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो ट्यूनिकेट्स का स्पेसिफिकेशन का एग्जांपल ले रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ये ट्यूनिकेट्स का अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल है, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल है। अब
अब हम इसके अर्ली 8 सेल स्टेज है, अगर इस 8 सेल स्टेज में हर ब्लास्टोमेयर को अलग अलग कर दें, ठीक है, A42, B42, A41, B41, इन सबों को अलग अलग हम कर देते हैं। सो एज दे फॉलो द ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, तो ये जब ग्रुप में रहने पे जो जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे, जैसे A42 जो है वो एक्टोडर्म बनाएगा, ठीक है, जब वो इंटैक्ट फॉर्म में होगा। सिमिलरली इसका जो लोअर पोर्शन है A42 का, वो क्या बना रहा है, नर्वस सिस्टम। सिमिलरली A41 का जो अपर पोर्शन है वो नोटोकॉर्ड बना रहा है, एंड साथ ही बाकी जो रेस्ट पोर्शन बच रहा है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। पोस्टीरियर में मसल्स बन रहे हैं एंड मेसेनकाइमा बन रही है। तो अगर ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके सेल्स को आप साथ में रखेंगे, तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ठीक वही स्ट्रक्चर तब भी फॉर्म होगा जब आप सारे ब्लास्टोमेयर्स को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ब्लास्टोमेयर्स के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुँच चुका है कि उन्हें करना क्या है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेबरिंग सेल, तो इसलिए वो ईजिली जैसा इंटैक्ट फॉर्म में वो डेवलप्ड होते हैं वैसा ही उन्हें अलग अलग करने के बाद भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये चारों ही सेल्स जो हैं इनको अलग अलग कर दिया गया है, इन आर्टिफिशियल मीडियम में रखा गया है, एंड एज अ रिजल्ट आप देखिए B42 एक्टोडर्म बना रहा है। इनिशियली भी ये एक्टोडर्म बना रहा था, ठीक है, ये ऊपर का रीजन जो है यहाँ पे एक्टोडर्म बन रहा था। उसके बाद A42 भी एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रहा था, यहाँ पे भी एक्टोडर्म ही बन रहा है। A41 यहाँ पे नोटोकॉर्ड बना है, ठीक है, और इसके नीचे का जो रेस्ट एरिया जो है वो एंडोडर्म का है। तो सेम ऐसा ही डेवलपमेंट क्या है, जब सारे ब्लास्टोमेयर्स इंटैक्ट फॉर्म में थे तब भी यही स्ट्रक्चर बनाते, अभी भी जब हम उन्हें सेपरेट आउट कर दिए तब भी यही स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, ओके। यहाँ पे अभी मैंने बात की थी क्लीवेज पैटर्न्स आर इनवेरिएंट, ठीक है। क्लीवेज पैटर्न में अगर किसी तरह का चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हम एक निडल जो है इंटेंशनली पुश कर रहे हैं मसल फॉर्मिंग सेल के साइटोप्लाज्म में, जिससे क्या हो रहा है, ये जो साइटोप्लाज्म है वो 2 भागों में बट जा रहा है, ठीक है। 2 भागों में बटने का नतीजा क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे जो B42 सेल्स हैं, ठीक है, उनका जो अपर पोर्शन है और B41 का जो लोअर पोर्शन है, यहाँ पे देखिए पहले के कंपैरिजन में अभी आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, ड्यू टू द निडल। ये चूंकि निडल जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पुश हुआ, तो उसने साइटोप्लाज्म को क्या किया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया, ठीक है। अभी उसके क्लीवेज पैटर्न में भी चेंज आ जाएगा, और जो पहले यहाँ से डिवाइड कर रहा था, ठीक है, ये ब्लू अलग डिवाइड कर रहा था और ये रेड पोर्शन अलग डिवाइड कर रहा था, बट ये नीडल की वजह से क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे ये रेड रीजन जो है, ये रेड पोर्शन जो है ये भी ब्लू के साथ जाके अटैच हो गया, और फर्दर डिवीजन के बाद हमें जो नया मिल रहा है B42, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि मसल टिश्यू फॉर्म करने वाले हैं, एंड जो पोर्शन कंप्लीटली होना चाहिए था इन B41 में वो भी B42 में चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल इंड्यूसिंग सेल्स थे वो भी ऊपर की ओर मूव कर गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब जो स्ट्रक्चर डेवलप करेगा वो नॉर्मल के अपेक्षा चेंज होगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि अगर क्लीवेज पैटर्न जो है इनवेरिएंट होगा, देन सेल फेट जो होगा वो भी इनवेरिएंट हो जाएगा, यानी वो भी चेंज हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप या सेकेंड मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन की, जो है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ओके। कंडीशनल, यहाँ पे भी इसका इनिशियल टर्म जो है वो हमें एक आइडिया दे रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कैसे हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन,
ठीक है, यहाँ पे जैसा कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिकेशन भी वैसा ही होगा। ओके, सो ये नॉन ऑटोनॉमस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डिपेंड करता है उनकी नेबरिंग सेल्स के साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये सेल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे 12th में क्या है, ऑटोनॉमस के केस में आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि मुझे साइंस लेके पढ़ना है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अपने फ्रेंड्स से भी सजेशन लेते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, आर्ट्स लिया है। और अगर देखें कि मेरे मैक्सिमम फ्रेंड जो हैं वो कॉमर्स की ओर जा रहे हैं, तो बेशक वो सोच रहे होंगे कि मैं साइंस लूँ, बट वो भी अगेन मन क्या बना लेते हैं कि मैं भी कॉमर्स लेके पढ़ाई करता हूँ। तो ये होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है आप उस तरह के काम करते हो। ओके, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, इट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट, ये इसके पास कैपेसिटी होती है रेगुलेट करने की। उसके लिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड बी नंबर एग्जांपल को देखिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अर्ली एम्ब्रियो में क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्लास निडल वी रिमूव सम ब्लास्टोमेयर्स, हम कुछ ब्लास्टोमेयर को रिमूव कर लेते हैं। अब अगर ये ब्लास्टोमेयर जो है एक्टोडर्म बना रहा होगा तो क्या होगा, इसके रिमूवल की वजह से नॉर्मली क्या होना चाहिए, वहाँ पे ब्लास्टोमेयर जो एक्टोडर्म बना रहा है वो चूंकि रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे एक्टोडर्म नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कुछ पोर्शन में एक्टोडर्म मिसिंग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो रेस्ट ऑफ द ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो इन मिसिंग ब्लास्टोमेयर के रोल को टेक ओवर करते हैं। ये पहले भले ही किसी और चीज़ में डेवलप कर रहे हो, बट यहाँ पे जैसे ही कुछ पार्ट मिसिंग हो जाता है ये अपने फेट को अल्टर करते हैं और उस मिसिंग पार्ट में जो सेल्स थे उनके रोल को टेक ओवर कर लेते हैं ताकि जो डेवलपमेंट हो वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इट शोज द रेगुलेटिव डेवलपमेंट। रेगुलेटिव डेवलपमेंटल पैटर्न कहने का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया कि एम्ब्रियोनिक सेल की वो एबिलिटी जिसमें वो अपने फेट को कंपनसेट कर सकते हैं फॉर दे चेंज देयर फेट टू कंपनसेट फॉर द मिसिंग पार्ट, इट इज कॉल्ड रेगुलेशन। मतलब वो अपने फेट को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। अगर कुछ पार्ट जो है ब्लास्टोमेयर के मिसिंग हो जाते हैं तो अपने डिसाइडेड फेट को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, और जो मिसिंग पार्ट है उसके लिए क्या करते हैं, उस जगह को फिल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट इन्वॉल्व इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। सो एज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टिव सिग्नल्स आ रहे हैं नेबरिंग सेल की वजह से एंड वो डिसाइड कर रहे हैं कि सेल का फेट क्या होगा। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव सिग्नल्स आ रहे हैं वो एक मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट की तरह काम करेंगे। दैट मीन्स उनका कंसंट्रेशन जहाँ पे अधिक होगा उनका असर अधिक होगा, जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन कम होगा उसका असर भी क्या है, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज ग्रेटर देन द प्रोस्पेक्टिव फेट। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी कहने का मतलब है कि जो सेल्स होते हैं जो कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन अंडरगो करते हैं उनके पास पोटेंशियल बहुत अधिक होता है। दे आर एबल टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, बस उन्हें इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। तो जैसा इन्वायरमेंट उन्हें दिया जाएगा वो उस तरह के सेल में डेवलप कर जाएंगे। तो इस तरह से क्या हम कह सकते हैं कि उनकी पोटेंसी जो होती है वो फेट से अधिक होती है, मतलब वो एक से अधिक फेट अटेन कर सकते हैं। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड सम इनवर्टिब्रेट्स। तो ऐसा कंडीशन जो है वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। ओके, चलिए यहाँ पे एक फ्रॉग ट्रांसप्लांटेशन एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो है उसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेल फेट है वो फिक्स नहीं है, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट। ओके,
तो यहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे देखिए यहाँ पे ब्लास्टुला है, अर्ली ब्लास्टुला, इसमें क्या है कि कुछ नॉर्मली जो बैक पोर्शन बनाते हैं वो सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी ये किसी तरह का यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ तो सेल जो है वो बैक का फॉर्मेशन करे। बट अगर यही बैक फॉर्मिंग सेल्स को हम बेली फॉर्मिंग रीजन में जा करके लगा दें तो क्या होगा, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, वो बेली टिश्यू ना बना करके अगेन सॉरी यहाँ पे ये बैक टिश्यू नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, वो बेली टिश्यू फॉर्म करेंगे। बिकॉज जिस एरिया में वो ट्रांसप्लांट किए गए हैं वहाँ पे उनको जो इंडक्टिव सिग्नल मिल रहा है वो बेली फॉर्मेशन के लिए मिल रहा है। ओके, एंड द थर्ड टाइप इज सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन। तो सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन को हम लोग कह सकते हैं इट इज द हाइब्रिड ऑफ ऑटोनॉमस एंड स्पेसिफिक कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ओके, ये ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का हाइब्रिड फॉर्म हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्यों कह सकते हैं, तो देखिए सिंसाइटियम का मतलब क्या होता है, वैसा सेल जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो। जब कोई सेल बहुत रैपिडली डिवाइड करता है तो क्या होता है, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज आ जाते हैं, बट इतने कम टाइम में उनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड नहीं कर पाता है। तो एक सेल विद मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड अ सिंसाइटियम। ओके, तो जब तक ये सिंसाइटियम स्टेट में होता है सेल, ठीक है, तब तक क्या होता है, जब तक ये सिंसाइटियम स्टेट में होता है इसका फेट कुछ डिसाइडेड नहीं होता कि इसे करना क्या है। एंड इनके पास जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इंडक्टिव सिग्नल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसा मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट के तौर पे काम करते हैं। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टिमुलेटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं, इंटरनल स्टिमुलस की तरह काम करते हैं, जैसे कि ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में होता था। ठीक है, जब इनका सेलुलराइजेशन हो जाता है, दैट मीन्स जब ये न्यूक्लियाई जो है एक प्रॉपर कंपार्टमेंट के अंदर पैक हो जाते हैं, देन यहाँ पे जो इनका अब स्पेसिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो बदल के हो जाता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ओके, वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के जैसा हो जाता है। वहाँ पे जो डिफरेंट सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लगती हैं एंड अकॉर्डिंग टू इंटरैक्शन वो अपना जो है फेट डिसाइड करने लगती हैं। ओके, सो cells have no specific cell fate before cellularization। तो सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन के केस में क्या होता है, जब तक कि सेलुलराइजेशन नहीं हो जाए, जो डिफरेंट मल्टीपल न्यूक्लियाई यहाँ पे डिवाइड होके आए हैं सब अच्छे तरह से कंपार्टमेंट में पैक ना हो जाए, तब तक क्या होगा, तब तक सेल का कोई स्पेसिफिक फेट नहीं होगा। Okay, after cellularization mostly conditional specification तो सेलुलराइजेशन के बाद जो आपका देख रहे हैं स्पेसिफिकेशन होता है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की तरह काम करता है, जहाँ पे सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं एंड अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट की वजह से ये खुद का डिवीजन करता है एंड जब ये सिंसाइटल स्टेज में पहुंचता है तब वहाँ पे क्या होता है, सेलुलराइजेशन होता है और सेलुलराइजेशन के बाद ये नेबरिंग सेल के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करता है एंड लाइक कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ये अपने फेट को डिसाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये ड्रोसोफिला का जो है एग है, मैच्योर एग है, इसमें वी नो दैट द एंटीरियर पोर्शन कंटेन mRNA एंड पोस्टीरियर हैव नैनोज mRNA। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि एग ले होगा, देन एग का फर्टिलाइजेशन होगा एंड नाउ आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन it divides in multiple number of
ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जब तक कि एग डिवाइड नहीं किया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल न्यूक्लियाई आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो नैनोज एंड बाइकॉइड प्रोटीन है, ये मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट फॉर्म कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेडियंट जो सेल है आगे सेलुलराइज हो रहा है। और आफ्टर सेलुलराइजेशन क्या होगा, अब सेल जो है अपने नेबरिंग सेल्स के साथ बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंटरेक्शन ये क्या करेंगे, टेल्सन, एब्डोमेन, थोरैक्स, हेड एंड एक्रोमा जो है एरियाज का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, so that's all for today's video session. I hope you like my video. Thanks for watching the video. For more information and query, you can join me on my Telegram channel, that is Life Science Tutorials. Okay, so please subscribe my channel Asbala Tutorials. Thanks once again. Bye bye. Have a nice day.